तो दोस्तों अगर हम ब्रह्मचर्य के बेनिफिट्स की बात करें ना, तो ब्रह्मचर्य अपने आप में एक फायदा है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं ना, तो आप फायदे में ही हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं ना, तो आपकी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ होती है। आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता दूं कि जब एकदम से ही लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देते हैं ना, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते ही हैं, तो उनको एकदम से काफ़ी ज़्यादा नाइटफॉल होना शुरू हो जाता है, मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा। तो वो लोग टेंशन में पड़ जाते हैं कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, वो डॉक्टर से मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, क्योंकि पहले आपने अपनी एनर्जी का इतना ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, इतना ज़्यादा उसे बहाया हुआ है फालतू में ही मज़े के लिए, तो आपकी नसें इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है ना, अब वो आपकी एनर्जी को स्टोर ही नहीं कर पा रही हैं। आप अगर नाइटफॉल की प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं या फिर रोकना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए वक्त देना होगा। धीरे धीरे ये कम होगा। पहले महीने में 4 से 5 बार, 6 बार, 7 बार तक हो सकता है। फिर उसके बाद ये कम होगा 5 बार, फिर अगले महीने 4 बार, फिर उसके बाद 3 बार, 2 बार, फिर 1 बार। धीरे धीरे ये कम होगा। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका खान पान, आपका डिसिप्लिन। कितना ज़्यादा आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाते हैं, कितना ज़्यादा आप खुद पर कंट्रोल रख पाते हैं। जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को स्थिर रखने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी आपको नाइटफॉल से छुटकारा मिलेगा। लेकिन सिर्फ बोल देने से कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको काम करना होगा, योगा अभ्यास करना होगा। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि किन किन तरीकों से आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो उसे एक बार जरूर देख लेना। हम नाइटफॉल को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं ले सकते, क्योंकि एक नॉर्मल प्रोसेस है। आप जब अपने शरीर की एनर्जी का यूज़ किसी भी काम में नहीं करोगे ना, तो वो किसी ना किसी रूप में तो आपके शरीर से बाहर निकलेगी। लेकिन प्रॉब्लम पता है कब क्रिएट होती है? जब आप अपने मज़े के लिए, सिर्फ अपने मज़े के लिए ज़बरदस्ती अपनी एनर्जी को बहाना शुरू कर देते हो। दिन में लोग 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 से 4 बार तक मास्टरबेशन करते हैं। तो इससे उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बह जाती है, इतनी ज़्यादा यूज़ हो जाती है कि उनका शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इसके उन्हें अभी तो इतने ज़्यादा नुकसान दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब वो 30 की एज को पार करते हैं, तो वो एक 65 साल के बुढ़े की तरह दिखने लग जाते हैं। उनके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, वो पूरी तरह से बीमारियों से घिर जाते हैं। और इसका सिर्फ यही कारण होता है कि उन्होंने अपनी एनर्जी को इतना ज़्यादा बहाया हुआ होता है, अपने मज़े के लिए इतना ज़्यादा यूज़ किया होता है कि उनके शरीर में रोगों से लड़ने की बिल्कुल ही क्षमता ही नहीं बचती है। वो ज़रा सी बीमारी में पूरी तरह से बीमार पड़ जाते हैं और इतनी जल्दी ठीक भी नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप 15 से 25 के बीच की एज में हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि आप एक पौधे की तरह हैं जिसमें अभी बीज में से थोड़ा बहुत पेड़ निकलना चालू हुआ है। अगर आप उसमें अभी सही खाद डालेंगे, सही तरह से पानी डालेंगे, तो वो पेड़ जाके आगे काफ़ी सारे फल देगा। लेकिन अगर आप अभी उसमें उल्टी सीधी तरीके से खाद डाल देंगे, मतलब गंदे विचार भर देंगे, तो वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तो चलिए फाइनली बात करते हैं ब्रह्मचर्य के बेनिफिट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज़ है, ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ ब्रह्मचर्य के ऊपर, ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है। आप कभी भी इसे दूसरों से कंपेयर ना करें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, सब अपने हिसाब से बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फायदा जो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद होने वाला है, वो ये है कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। मतलब सर्दी, खांसी, जुकाम और बीमारियां तो मानो आपकी लाइफ से गायब ही हो जाएंगी। मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैंने भरी सर्दी में 5 डिग्री टेम्परेचर में बिल्कुल चिल्ड पानी से, जो कि रात का भरा हुआ पानी होता है ना, उससे नहाया है। और सर्दी, खांसी, जुकाम तो मेरे को कभी भी नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मुझे याद भी नहीं है कि मैं आखिरी बार बीमार कब पड़ा था। मतलब मैं डॉक्टर के पास कब गया था, मुझे याद भी नहीं है। जब भी मैं लोगों को ये बोलते हुए सुनता हूँ ना कि यार सिर में दर्द रहता है, चिड़चिड़ापन सा महसूस होता है, किसी काम में मन ही नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि जिंदगी में रस ही खत्म हो गया है, सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। पहले तो आपने सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के लिए, सिर्फ अपने मजे के लिए अपनी एनर्जी को बहा दिया, अपनी ज़िंदगी की जो सृजनात्मक शक्ति है उसे बहा दिया। और अब आप चाहते हो कि आपको वही एक्सपीरियंस बार बार मिलता रहे, हमेशा मिलता रहे। तो ऐसा हो पाना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और यही है हमारा फ़ायदा नंबर 2। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर एक चमक तो आती है, साथ ही साथ आप फुलफिल सा महसूस करने लगते हो। आपको हर जगह खुशी सी महसूस होने लगती है। मतलब आप सभी कामों को मजे से करने लगते हो, उसमें आनंद लेने लगते हो। अब आपको इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो भी या फिर नहीं, बल्कि आप हर काम को करते हुए उसमें मजा ढूंढते हो। आप अंदर से बहुत ही हल्का फील करने लगते हो, अच्छा फील करने लगते हो। अभी जो आप कामों को टालने में लगे रहते हो ना, निपटाने में लगे रहते हो जल्दी जल्दी, फिर आपके साथ ऐसा नहीं होता है। आप हर काम को पूरे मजे के साथ, आनंद के साथ करते हो, बल्कि इतना अच्छे से करते हो ना कि
देखने वाले भी आपकी तारीफ करने लगते हैं, पूरा आनंद लेकर हर काम को करते हो। अब इससे पहली ही वीडियो में मैंने बोला था कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक भाई ने कमेंट किया है कि मैंने तो कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, लेकिन मेरे अंदर तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, मैं सबसे अच्छे से बात कर पाता हूँ। तो इसी का जवाब देते हुए मैं आपको बताता हूँ कि हम एक्चुअल में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे क्यों। देखो, जो नॉर्मल लोग होते हैं वो नॉर्मल साइकिल को फॉलो करते हैं। 15 से 20 दिन में मास्टरबेशन कर लिया या फिर नाइटफॉल हो गया, फिर ऐसे ही कंटिन्यू 15 से 20 दिन में मास्टरबेशन या फिर नाइटफॉल। ऐसी उनकी एनर्जी बाहर भी निकल जाती है और उन्हें कोई नुकसान भी नहीं होता है इससे, लेकिन वो ज़्यादा फायदा भी नहीं उठा पाते, इसीलिए वो नॉर्मल में आते हैं। मतलब वो एक्सेसिव मास्टरबेशन भी नहीं करते हैं जिससे ज़्यादा लॉस हो, और ना ही इतना ज़्यादा वो अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं जिससे कि वो उससे फ़ायदा उठा पाएँ। लेकिन इससे भी नीचे कुछ लोग आते हैं जिन्हें हम एवरेज और बिलो एवरेज बोल सकते हैं। वो एक ही महीने में 8 से 10 बार 12 बार तक सिर्फ मजे के लिए अपनी एनर्जी को बहाते हैं। इससे उनके दिमाग की नसें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी आंखों की चमक चली जाती है, वो बिल्कुल ही एकदम मरगिल्ले की तरह दिखने लग जाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हाई वैल्यू पर्सन जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वो कई सालों तक और कई बार तो पूरी जिंदगी अपनी एनर्जी का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल एपीजे अब्दुल कलाम, पीएम मोदी, निकोला टेस्ला, थॉमस एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन हो सकते हैं। और जिन भाई ने कमेंट किया था ना, वो नॉर्मल लोगों में आते हैं। उनका जो एक्सट्रोवर्ट नेचर है ना, उनके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो अपनी एनर्जी को इतना ज़्यादा बहाते नहीं हैं या फिर उसका इतना ज़्यादा दुरुपयोग नहीं करते हैं जिससे कि उन्हें नुकसान दिखना शुरू हो जाए, और ना ही वो अपनी एनर्जी को कुछ नया क्रिएट करने में, दुनिया को एक नई खोज देने में यूज़ करते हैं। इसको और ज़्यादा गहराई से समझने के लिए मैं आपको अपने रियल लाइफ के एक दोस्त के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मेरा एक दोस्त है प्रिंस, वो लगभग 3 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। तो उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस आए, उसको एक एनर्जी फील होने लग गई, वो डेली वर्कआउट करता है, उसके चेहरे पर चमक भी आ गई, उसकी आंखों में एक चमक आ गई और बीमारियों से भी छुटकारा मिल गया। पर देखा जाए तो सब नॉर्मल ही है, क्योंकि उसकी एनर्जी का फ्लो अभी भी बाहर की साइड है। वो लोगों से ज़्यादा बातचीत करने में, पार्टीज करने में, वर्कआउट करने में अपनी एनर्जी का यूज़ कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि ब्रह्मचर्य जो होता है ना, उससे भी ज़्यादा जरूरी क्या है। ब्रह्मचर्य से ज़्यादा जरूरी ये होता है कि आप ब्रह्मचर्य करते वक्त क्या कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो, अपनी एनर्जी को किस काम में लगा रहे हो, किस चीज़ में यूज़ कर रहे हो। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है। फिर आप उस एनर्जी को अगर बड़े कामों में यूज़ करते हो ना, किसी बड़े काम को करने के लिए यूज़ करते हो, तभी आपका कुछ उससे बेनिफिट मिल पाएगा। अगर आप नॉर्मल कामों में, आपका रूटीन वैसा ही है, आप उतने ही बजे उठ रहे हो, वैसे ही खा रहे हो, तो समझ लो कि आपकी नसें इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, इसीलिए आप उस एनर्जी को स्टोर कर पा रहे हो। वरना आपको ब्रह्मचर्य का इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप सागर के पास जाते हो और एक लोटा उठाकर अपने ऊपर डाल लेते हो और वापस आ जाते हो, आप उसमें डुबकी भी नहीं लगा पाए। मैंने जो पिछली वीडियो में आपको योगा अभ्यास बताया है ना, वो पर्याप्त है अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने के लिए। अगर आप बिना योगा अभ्यास के अपनी एनर्जी को रोकने में लगे हुए हो ना, या फिर रोक भी पाते हो, तो आपको ब्रह्मचर्य के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे।